वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो बीएमएस हैं दोस्तों। 1 2 3 4 प्रकार के अलग अलग एम्पियर और अलग अलग यहाँ पर सीरीज के सेल को चार्ज करने के लिए अलग अलग हमारे पास बीएमएस हो। तो इन बीएमएस के बारे में आपको फुल जानकारी देने वाले हैं। ये दोस्तों यहाँ पर किस काम में आती है, कौन सी बैटरी आप इसे चार्ज कर सकते हो, ये बीएमएस कितने एम्पियर की है, आपको यहाँ पर कौन कौन से प्रोटेक्शन देते हैं, सभी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके मन में कोई प्रश्न उठा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, उसका हम यहाँ पर रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ बीएमएस है। कुल मिलाकर हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बीएमएस है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला एक बीएमएस है, फिर ये रहा और ये बड़ा वाला है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये सबसे छोटा वाला बीएमएस है। दोस्तों ये बीएमएस क्या काम में आते हैं दोस्तों, बीएमएस का फुल नेम होता है दोस्तों बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारे इस प्रकार के लिथियम आयन सेल होते हैं जो कि 3.7 वोल्ट के होते हैं, इन सेल्स को चार्ज करने के लिए, इक्वली चार्ज करने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए इन बीएमएस का उपयोग किया जाता है। जब भी हम इन लिथियम सेल्स को यहाँ पर मतलब चार्ज करते हैं तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हमें बीएमएस लगाना चाहिए। इन बीएमएस से हमारी बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाती है और हमें बहुत सारे यहाँ पर प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एक 4S बीएमएस। 4S मतलब कि 4 सेलों को जब सीरीज में लगाकर हम एक बैटरी को बनाते हैं तो उसको चार्ज करने के लिए हमें 4S बीएमएस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास 4 सेल है। तो इन 4 सेल्स को जब हम यहाँ पर इस प्रकार से सीरीज में लगाकर एक बैटरी बनाएंगे तो इस बैटरी को बना लेने के बाद हमें जब इसको यहाँ पर चार्ज और डिस्चार्ज करना होगा तो हमें इस बीएमएस की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो यहाँ पर ये बीएमएस है दोस्तों, यहाँ पर एक 4S बीएमएस है, मतलब कि यहाँ पर 4 सेल्स को यहाँ पर ये आराम से चार्ज कर सकता है। ये बीएमएस क्या करता है, हर एक सेल को इक्वली चार्ज करता है और अलग अलग चार्ज करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सेल फुल चार्ज हो गया तो इसको यहाँ पर चार्ज करना बंद कर देगा, बाकी 3 सेल्स को यहाँ पर इक्वली चार्ज करेगा और इक्वली यहाँ पर डिस्चार्ज भी करेगा। एक सेल का यहाँ पर वोल्टेज मैं आपको बता देता हूँ 3.7 वोल्ट होता है। इसे मिलाकर यहाँ पर चारों सेलों को यदि हम वोल्टेज मिलाएंगे तो हमारे साथ यहाँ पर मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14.8 वोल्टेज हो जाएगा। जब भी हमारे जो एक सेल का जो वोल्टेज होता है, मिनिमम वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है। जब भी हमें बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज हो जाने के बाद इसके वोल्टेज 4.2 वोल्ट तक चले जाते हैं। तो 4.2 वोल्ट के हिसाब से दोस्तों इस चारों सेलों का जो वोल्टेज होंगे वो दोस्तों यहाँ पर 14.8 वोल्टेज तक चले जाएंगे। तो इन 4 सेलों से मिलकर यदि आप बैटरी बना रहे हो तो आपको 4S बीएमएस की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोस्तों यहाँ पर 3 बैटरी को मिलाकर यदि आप यहाँ पर मतलब बैटरी बना रहे हो, मतलब 3 सेलों को मिलाकर यहाँ पर एक बैटरी बना रहे हो तो आपको यहाँ पर 3S बीएमएस की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हो ये एक 3S बीएमएस है, ये 3S है, ये वाला भी 3S है, और यहाँ पर ये 1S है और यहाँ पर ये 4S है दोस्तों। तो इन बीएमएस को लगाकर आप अपने बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हो और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन भी देता है। मैं आपको प्रोटेक्शन भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देता है। तो इस प्रकार से आप इन सेल्स को यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैंने जैसे कि बताया ये एक 4S बीएमएस है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी IC लगी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट दिए हुए हैं। इसके मैं कनेक्शन भी करना बताऊंगा। तो एक हम यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी भी बनाएंगे इन बीएमएस को मिलाकर। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर देना, और एक बैटरी भी मैं आपको यहाँ पर 12 वोल्ट की इन बीएमएस से मिलकर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है दोस्तों एक 4S बीएमएस। यहाँ पर ये 15 एम्पियर का यहाँ पर बीएमएस है। 15 एम्पियर तक की बैटरी को यहाँ पर आराम से यहाँ पर चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर देख सकते हो ये एक 3S बीएमएस है और यहाँ पर ये 20 एम्पियर का यहाँ पर बीएमएस है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी हुआ है 20 एम्पियर, मतलब कि 3 सेलों को मिलाकर यदि आप बैटरी बना रहे हो तो आपको 3S बीएमएस की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है दोस्तों यहाँ पर 12.6 वोल्टेज यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आ गया ये बड़ा वाला बीएमएस दोस्तों, यहाँ पर भी ये 3S बीएमएस है, पर दोस्तों इसका जो एम्पियर रेटिंग है इसके यहाँ पर 14 एम्पियर है, मतलब 40 एम्पियर का यहाँ पर ये बीएमएस है। मतलब कि आप इससे 40 एम्पियर तक की बैटरी को आराम से चार्ज और डिस्चार्ज यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर एक सिंगल बीएमएस दोस्तों, यहाँ पर ये भी एक बीएमएस, इसका नाम है TP4056 यहाँ पर ये बीएमएस है। ये एक सिंगल बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में आता है। इस प्रकार की सिंगल बैटरी को जब आपको चार्ज करना है तो इस प्रकार के छोटे बीएमएस की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। इस छोटे बीएमएस में यहाँ पर देख सकते हो 2 आपको यहाँ पर LED इंडिकेशन लाइट भी देखने को मिल रही है। जब भी इसके अंदर यहाँ पर चार्जिंग दोगे तो यहाँ पर इसकी जो LED लाइट है इंडिकेट करेगी कि आपकी बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है। जब भी आपकी बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर ये भी इंडिकेशन कर देगा कि आपकी बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज हो गई है। बाकी की जो हमारे पास ये वाले बीएमएस है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी प्रकार की लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आपके यहाँ पर बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है या फुल चार्ज नहीं है या फुल चार्ज हो चुकी है। इस प्रकार की आपको यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है। आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर वोल्ट
मीटर लगाना पड़ेगा या बैटरी इंडिकेटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये BMS आपको कौन कौन से यहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका प्रोटेक्शन मिलता है आपको यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये BMS आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि आपकी बैटरी है तो ये बैटरी फुल चार्ज हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक कट कर देगा। ज़्यादा बैटरी को आपको यहाँ पर ज़्यादा बैटरी को यहाँ पर चार्ज नहीं करेगा और डिस्चार्ज भी यहाँ पर नहीं करेगा। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पर पता होगा कि जो हमारे लिथियम बैटरी के वोल्टेज 3.7 वोल्ट होते हैं और फुल चार्ज होने पर यहाँ पर 4.2 वोल्ट तक चले जाते हैं। जब भी यहाँ पर और फिर चार्ज होने के बाद जैसे कि 4.2 वोल्ट पर चले जाते हैं, फिर हम इससे यहाँ पर कोई भी मान लें लोड चला रहे हैं, लोड चलाने के बाद इसके जो मिनिमम वोल्टेज यहाँ पर जाने चाहिए, जैसे कि इस BMS में सेट किया हुआ होगा कंपनी के द्वारा, यहाँ पर मान लीजिए 3.5 वोल्ट सेट किया हुआ है कि 3.5 वोल्ट से नीचे जाने पर वोल्टेज ये कट कर देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कट कर देगा। उसके बाद आपकी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से यहाँ पर बचाएगा, आपके आउटपुट को यहाँ पर रोक देगा। फिर आप यहाँ पर इसको चार्जर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आता है ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलता है, ज़्यादा करंट से आपकी बैटरी को चार्जर नहीं करेगा, इक्वली यहाँ पर करंट से आपकी यहाँ पर 3S बैटरी को 3S वाली बैटरी है तो तीनों सेलों को इक्वली चार्जर करेगा। यदि आपके पास 4S बैटरी है तो चारों सेलों को इक्वली यहाँ पर चार्जर करेगा। फिर यहाँ पर आता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, आपकी बैटरी को शॉर्ट सर्किट होने से भी बचाता है। यदि आपकी बैटरी यहाँ पर आपकी बैटरी बना ली, बैटरी बनाने के बाद आपने मान लिया प्लस का माइनस में प्लस लगा दिया है तो भी इससे यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देता है। यहाँ पर आप इससे यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर करंट ले सकते हो, मतलब एक साथ यहाँ पर आप इससे करंट ले सकते हो जितनी भी इसकी कैपेसिटी है, मान लीजिए 15 एम्पियर की है, 20 एम्पियर की है या फिर यहाँ पर 20 एम्पियर या 40 एम्पियर की, जितने के भी आपने यहाँ पर BMS लगाया हुआ है उतना का आप यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर इससे यहाँ पर एम्पियर ले सकते हो। अब बारी आती है कि इन BMS से आप कौन कौन सी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो ये जो BMS होते हैं दोस्तों, ये मेरे पास जो BMS है ये सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज के लिए जिनके वोल्टेज यहाँ पर 3.7 वोल्ट की इस प्रकार के 18650 सेल आता है। इन बैटरीज को ही आप इन BMS से चार्ज कर सकते हो। एक बैटरी लिथियम फॉस्फेट बैटरी भी आती है तो उनके लिए अलग से BMS होते हैं, वो अलग BMS होते हैं। पर जो मेरे पास है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये लिथियम आयन बैटरीज के लिए है। इन BMS को आप यहाँ पर आपकी जो लेड एसिड बैटरी है उनसे कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिथियम आयन सेल 3.7 वोल्ट के जो इस सेल को चार्ज करने के लिए आपको इन BMS का उपयोग करना चाहिए। बाकी जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी आती है जो कि 3.2 वोल्ट की होती है उनके लिए अलग से BMS आती है जो कि मार्केट में यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि इन सेल्स का यहाँ पर वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है, जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो इसके वोल्टेज 4.2 तक चले जाते हैं। फिर आता है यहाँ पर दोस्तों इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 85 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर इसके वोल्ट इसका जो टेम्परेचर है वो चले जाता है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हीट तो होगा। जब भी आप इससे यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करोगे तो थोड़ा यहाँ पर ये हीट होता है। यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर बैटरी फुल होने पर इसमें कोई भी आपको यहाँ पर इंडिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए आपको यहाँ पर अलग से बैटरी इंडिकेटर लगाना पड़ेगा और अलग से यहाँ पर इसके अंदर चार्जर लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक 4S BMS है तो इसके लिए आपको यहाँ पर 15 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। ये रहा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक 3S BMS है, ये वाला 3S BMS है तो इसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 13 वोल्ट DC की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास है तो ये भी एक 3S BMS है तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर 13 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास ये सिंगल बैटरी को चार्ज करने के लिए ये BMS है तो इसको लगभग इसके लिए हमें 5 वोल्ट DC की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ BMS का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, जल्दी हम एक 12 वोल्ट की बैटरी को बनाने वाले इन BMS का उपयोग कर तो आपको दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका हम यहाँ पर रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।